नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। और एक बार पुनः जो है सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट श्रृंखला है उसी के जो टॉप क्वेश्चन हैं या महत्वपूर्ण जो प्रश्न उनको मैं इस सेशन के माध्यम से लेके आया हूँ। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके ICAR IR एग्ज़ाम के जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, सभी शिफ्ट में जो है स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही चुनिंदा आ रहे हैं। तो उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह जो है इस प्रैक्टिस सेट में किया गया हुआ है और आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आंसर है इसका बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर है उसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि जो है कौन सी है? तो आंसर इसका गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो है किनारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है या निकलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा AP अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन का जो है प्रयोग किस बीमारी की उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग तो आंसर है मधुमेह में जो है इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी का इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध जो है त्यौहार है? तो आंसर है हमारा असम का है। बिहू जो है ये जो त्यौहार है ये असम राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आंसर है विटामिन C जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है या आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आंसर है विलियम बेंटिंक जो है भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कागज़ का जो आविष्कार है किस देश में हुआ? तो आंसर है चीन में हुआ। ठीक, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। 11 क्वेश्चन कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। 12 कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति जो होता है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो है सेनापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A जो होता है उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आंसर है हमारा तमिलनाडु का जो त्यौहार है वो पोंगल है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आंसर है पंजाब। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। 16 कह रहा है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बेल ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कह भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर है रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर है भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो आंसर 1919 में और कहाँ? अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 ईस्वी में। और कब? कांग्रेस छोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आंसर है लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सैंडर्स जो है इनकी जो हत्या थी किसने की थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आंसर है मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव जो थी ये माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 28 क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आंसर था मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का नेम जो था वो मूल था।
29 क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है किसने दिया था? तो आंसर है दयानंद सरस्वती ने जो कहा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आंसर है हमारा स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डिगामो जो है भारत कब आया? तो आंसर वो 1498 में जो है वास्को डिगामा जो है भारत आया। अगला प्रश्न कह रहा है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो आंसर है पुर्तगाल का जो है रहने वाला था वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल जो है कहाँ स्थित है? तो आंसर इसका जयपुर में जो है ये हवा महल जो है स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आंसर है गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक जो है गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट 35 प्रश्न कह रहा है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो आंसर है बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख जो है त्यौहार है। अगला प्रश्न लौह पुरुष जो है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। 37 कह रहा है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। 38 प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो है विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की जो क्या है समाधि घाट है। कहाँ है? ये हमारी दिल्ली में स्थित है। 39 प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर है वेद व्यास हैं जो ये महाभारत के रचयिता हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है किसने लिखी? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसको लिखा। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। 42 प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी जो है अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी प्रारूप समिति कहाँ की? संविधान सभा की। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 44 विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है हमारा 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर है जापान जो है सूर्योदय के देश के नाम से विख्यात है या प्रसिद्ध है। 46 क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 46 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर है हमारा 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 47 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो आंसर है हमारा गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 48 कह रहा है ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आंसर है केरल राज्य का ओणम जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। 49 प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी 1911 में। 50 प्रश्न कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न शुक्र जो है 50 का जो है आंसर शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो कौन सा होता है? शुक्र होता है। 51 प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो आंसर है बाघ है। अगला प्रश्न 52 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो आंसर है सभी को पता होगा मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? तो आंसर है गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 54 प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? तो आंसर सभी को पता होगा आम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 55 प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आंसर है हमारा कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। 56 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर है बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। 57 प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर है हमारा हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। 58 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात जो है कितना है? तो 3:2 जो है 2 है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है कौन है? वंदे मातरम है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट 61 प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसको लिखा हुआ है।
62 प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। 63 प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आंसर है शक संवत जो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। 64 प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आंसर है 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान की अवधि है या होती है। 65 प्रश्न कह रहा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? तो आंसर है हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की जो है खोज की हेनरी बेकरल ने। 66 प्रश्न कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध है। 67 प्रश्न कह रहा है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आंसर हमारा पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है मानव शरीर की। 68 प्रश्न कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आंसर हमारा हीरा जो है ये कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 69 प्रश्न कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है रॉन्टजन ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने? रॉन्टजन ने। 70 प्रश्न कह रहा है कि किस जो धातु का जो प्रयोग है मानव जो है सबसे पहले किया था? किस जो कौन सी धातु है जिसका प्रयोग जो मानव ने सबसे पहले किया था? तो आंसर है तांबा का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। 71 प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता? तो आंसर है हमारा काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश। नेक्स्ट 72 प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आंसर है गैलीलियो ने जो है दूरबीन का आविष्कार किया। यह दूरबीन के आविष्कारकर्ता कौन है? गैलीलियो हैं। 73 प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो आंसर है राजघाट जो है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। 73 प्रश्न कह रहा है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो आंसर है बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक चली। नेक्स्ट 75 प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई? तो आंसर है कोलकाता से पहली मेट्रो लाइन जो है पहली मेट्रो सेवा जो है भारत में कोलकाता से या कोलकाता नगर से आरंभ हुई। नेक्स्ट प्रश्न 76, भारत में रेल का आरंभ किस सन को माना गया है? तो 1853 को जो है माना गया है भारत में रेल का प्रारंभ। 77 प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। आंसर इसका हो जाएगा 1984 में। ठीक है, कौन थे भारतीय अंतरिक्ष यात्री? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 78 भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 79 प्रश्न, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। 80 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की जो है स्थापना हुई थी। 81 प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। 82 कह रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर है त्रिगवेली जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। नेक्स्ट 83 प्रश्न, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने जो है देश सदस्य? तो आंसर है 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 84 संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर है 15। नेक्स्ट 85 प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो आंसर है स्थायी है 5 है। ठीक है, स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है। नेक्स्ट 86 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित? तो आंसर है द हेग जो कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है द हेग। 87 प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आंसर है बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाली भारतीय कौन थे? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर है 2 वर्ष के लिए। कैसे सदस्य? अस्थायी सदस्य। और किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट 90 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो है वो कौन सा देश था? तो आंसर है हमारा दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव बंद नहीं होता? तो आंसर है विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है।
92% हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 93% संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आंसर है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। 343 94% ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट 95% कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आंसर है 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 96 सन 2016 में आयोजित ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो आंसर है रियो डी जेनेरो में हुए थे। 97% अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 10 दिसंबर। नेक्स्ट 98% कह रहा है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो आंसर है मुर्राह जो है ये हरियाणा की ऐसी नस्ल है जो भैंस है एक प्रकार से, ये प्रसिद्ध है मुर्राह। 99 प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर है गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो आंसर है राव वीरेंद्र सिंह। आंसर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है, जो वन लाइनर पर बेस्ड था और टॉप जीके के टॉप स्टैटी जीके के टॉप 100% इसमें शामिल किए गए थे। कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके एग्ज़ाम में, जो 4 और 5 तारीख को जो एग्ज़ाम होना है, मतलब कि आज जो एग्ज़ाम होना है और जो कल की डेट में होना है, उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ऐसा फंस ही जाएगा। और आशा करते हैं आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट पसंद आया होगा। और चैनल पर यदि हमारे पहले विजिट करें, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।